हेलो एवरीवन, तो कैसे आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं वीकली एनालिसिस। आज सारे पेयर्स के वीकली एनालिसिस करेंगे और हमारे पास मंथ क्लोजिंग भी है आज। तो कल 1 जून है, तो मार्केट में कुछ अच्छा मूवमेंट आ सकता है मंथली क्लोजिंग के हिसाब से। लेट्स सी क्या होता है। हम देखेंगे कि प्रीवियस में हमारे पास क्या हुआ था, हमारे कितने लेवल्स फिल हुए थे, कितने नहीं हुए थे, हमने किस किस लेवल पे ट्रेड किया था और कैसा रिजल्ट आया। प्रीवियस वीक के भी डिस्कशन करेंगे और अपकमिंग वीक के भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। मिनट में ये चार्ट सही करो थोड़ा सा। सबसे पहले गोल्ड के वीकली एनालिसिस करते हैं, फिर बिटकॉइन और ऐसे स्टेप बाय स्टेप पेयर्स के भी करते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट पेयर्स जो है। अगर प्रीवियस के बारे में बात करें तो ये मेरे पास एक एरिया आता है, इसको हम क्या कहते हैं, गैप एरिया, ठीक है। मार्केट ओपनिंग के टाइम जो गैप होता है तो ये एरिया है। ये मेरे पास गैप था, यहाँ से मैंने एक लेवल दिया हुआ था, ये वाला लेवल, कि हो सकता है मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट ले। तो यहाँ पर एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आया हुआ है H1 के बेस पे, तो ये भी काफ़ी है। आप लोग देख सकते हैं जैसे ही मार्केट मेरे पास स्टेप हुआ, कंफर्मेशन देने के बाद मार्केट ने कितना मूवमेंट दिया, तकरीबन 300 पिप्स मूवमेंट मार्केट में कैप्चर हुआ है, 280 to 300, ठीक है। अभी हम इस मूवमेंट को जो है ना लो टाइम फ्रेम में चेक करते हैं कि ये मेरे पास ट्रेड हुआ है कि नहीं। मैंने ट्रेड नहीं किया हुआ था इसी वजह से कि ईद के टाइम से तो मैं वीडियो बनाने में भी मसरूफ़ था और ईद के टाइम फिर टाइम नहीं मिलता ना। एक ये ट्रेड दिया हुआ है, एक और ट्रेड दिया हुआ था, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं एम्पायर के चार्ट पे मैं आया हुआ हूँ, देखते हैं कि क्या हुआ है। लाइन थोड़ा सा नीचे ड्रा किया हुआ है, ये ऑलरेडी टेप है, और जैसे ही मार्केट ने हमारे लेवल को टेप किया हुआ है तो डायरेक्ट मूवमेंट आया हुआ है। अभी M1 में चाहते हैं, यहाँ पर हमारा ऐसे ट्रेड बनता था, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखा दूँ अभी। ये मेरे पास मार्केट आ रहा था, यहाँ से लेके मैं मार्क कर दूँ, यहाँ से मार्केट आ रहा था, आप लोगों को देख रहा है, लोअर लो बनाता रहा, ठीक है। जैसे ही मार्केट यहाँ पे आता है ना, हमारे लेवल में टेप हो जाता है। अभी हम यहाँ पे कंफर्मेशन देखते हैं कि हाँ यहाँ पे कंफर्मेशन मिला है कि नहीं। तो अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे हमको कंफर्मेशन मिला है। ये मेरे पास क्या है, इनगल्फिंग कैंडल यहाँ पे बना हुआ है। मैं जूम करके दिखा दूँ, 1 मिनट। ये मेरे पास फुली इनगल्फिंग कैंडल बना हुआ है, आप देख सकते हैं। प्रीवियस सेलिंग कैंडल को इसने इनगल्फ किया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा ऐसे ट्रेड्स बनता था, ठीक है। इसके नीचे हम
एसएल रख देते, तकरीबन 30 पिप बनता है। हम लेवल पे अगर रखते तो 35 इतने पिप्स बनते थे, 30 पिप्स हमारा एसएल बनता था। ठीक है, अगर हम 1:3 लेते थे तो यह हमारा टीपी आता था 30 पिप्स एसएल और 140 पिप्स टीपी। तो यहाँ तक हम कैप्चर कर सकते थे अगर हम प्रीवियस लो तक कैप्चर करते थे जहाँ से मार्केट फाल पे आया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं मार्केट ने प्रीवियस लो को ब्रेक किया हुआ है। ये मेरे पास प्रीवियस लो बनता था। ठीक है, तो मार्केट ने इसी को ब्रेक किया हुआ है। कितना मूवमेंट आया है, 230 पिप्स मूवमेंट आया। अगर हम 200 भी यहाँ पे कैप्चर करते थे तो ये मेरे पास कितना ट्रेड बनता था, ये मेरे पास बनता था 1:9। ये मेरे पास यहाँ पे बनता था। ठीक है, तो ये एक लेवल दिया हुआ था मैंने जो बहुत अच्छी तरह चला। अब दूसरा लेवल के बारे में बात करते हैं। यहाँ से एक बाई का था और यहाँ से फिर मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट लेते हैं। ठीक है, ये प्रीवियस लो होता है मार्केट का, ये हाई हो बनता है, ये लो न्यू लो क्रिएट करता है। तो मार्केट न्यू लो पे जब भी आता है वो फॉल करता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से इतना फॉल आया हुआ है। ठीक है, ये कौन सा एरिया है मैंने मार्क किया हुआ है, ये मेरे पास गैप एरिया है। ठीक है, मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ कि कितने मोमेंट हम यहाँ पे कैप्चर कर सकते थे। ठीक है, तकरीबन 250 250 बनते 200 हम इजीली कैप्चर कर सकते थे। और हमारा एसएल कितना आता था, हमारा एसएल भी यही आता था तकरीबन। वो हम ज़्यादातर ऐसे करते हैं कि 30 पिप्स हमारा एसएल होता है, 120 पिप्स हमारे टिप होते हैं जो इजीली आप लोग यहाँ से निकाल सकते थे। ठीक है, ये 2 लेवल्स दिए थे जो बहुत अच्छी तरह पाल किया। अगर मैं ऑनलाइन होता ईद के दिनों पे तो मैं इसी पे ही ट्रेड करता था। ठीक है, ये मेरे पास एक A+ है, आप लोग देख सकते हैं। ये मैंने ग्रुप में भी शेयर किया हुआ है। अगर हमारे पास एम्पाइप कंफर्मेशन मिलता है तो हम यहाँ से सेल करेंगे। ठीक है, अब आते हैं एम्पाइप कंफर्मेशन की तरफ। अगर आप देखें तो यहाँ पे मेरे पास रेड कैंडल नहीं बना, यहाँ पे भी नहीं बना, यहाँ पे भी नहीं बना, यहाँ पे भी नहीं बना मेरे पास यहाँ पे रेड कैंडल बना है और ये मेरे पास क्या क्रिएट किया हुआ है, न्यू हाई मेरे पास क्रिएट किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे ट्रेड करता था। ठीक है, मार्केट कितना फॉल किया हुआ है, हम इतना टीपी लेते हैं 12 1:3 1:4 ये हम निकालते हैं। मार्केट कितना फॉल किया हुआ है, 300 पिप्स यहाँ पे तक फॉल किया हुआ है, इतने गिरा है। बताने का मकसद ये है कि हमारा लेवल इसी तरह वर्क करता है, बहुत अच्छी तरह मूवमेंट आता है। ठीक है, अगर हम अब ट्रेड के बारे में बात करें तो यहाँ पे मेरा एसएल बनता था। सबसे पहले मैं ये वाला कैप्चर करूँ आप लोगों को दिखाओ। ठीक है, ये मेरा ट्रेड एरिया बनता था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन मिला, रेड कैंडल यहाँ पे बना। अभी हम M1 पे जाते हैं एसएल छोटा करने के लिए। हम फिर कहाँ जाते हैं, M1 पे। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, इनगल्पिंग कैंडल बना हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास इनगल्पिंग कैंडल नहीं बना हुआ है, ये भी नहीं बना हुआ है। और मार्केट में सेलर फर्स्ट अटेम्प्ट पे नहीं आता, सेकंड पे भी नहीं आता, थर्ड पे नहीं आता, फोर्थ और फिफ्थ पे बहुत अच्छी तरह अटेम्प्ट आता है। आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास इनगल्पिंग बना हुआ है, इसके बाद एक कैंडल बना हुआ है। तो ये मेरे पास क्या है, M5 का रेड कैंडल है। ठीक है, यहाँ से मैं सेल करता था। मेरा ट्रेड आप लोगों को दिखाओ, ऐसा ट्रेड बनता था यहाँ से। ठीक है,
ज़्यादातर लोग इतने एसएल रखते हैं, लेकिन हम इतने नहीं रखते, हम M5 के प्रीवियस हाई पे रखते हैं, ठीक है। 725 पिप्स हमारा एसएल बनता था और 120 पिप्स हमारा जो है ना टीपी बनता था, जो कि यहाँ तक टीपी बनता था। आप लोग देख सकते हैं टीपी लेने के बाद एक रिट्रेसमेंट भी आता है, ठीक है। तो ये रिट्रेसमेंट है, अगर होल्डिंग की कैपेसिटी आप में होती तो आप यहाँ तक भी ले सकते थे, लेकिन हम अपना ट्रेड एग्जिट करते हैं क्योंकि मार्केट का कोई पता नहीं चलता। अगर हम बड़े लॉट साइज़ के साथ ट्रेड करते हैं तो फिर हाफ को क्लोज करते हैं और हाफ को फिर रखते हैं, तो इतना बड़ा मूवमेंट कैप्चर करते हैं, ठीक है। तो ये रहा प्रीवियस में वीकली एनालिसिस, हमारे कुछ लेवल जो बहुत अच्छी तरह वर्क किए हुए, ठीक है। प्रीवियस वीक हमारा बहुत अच्छी तरह चला, लेकिन ईद था तो इसी वजह से हर टाइम ट्रेड ही भी अच्छा नहीं होता, कभी कभार एंजॉय करना भी चाहिए क्योंकि दिन बार बार नहीं आते, ठीक है। अब बात करते हैं कि आने वाले वीक में क्या क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी के बात करेंगे। ज़्यादातर आम ट्रेडर जो भी कहते हैं तो 100% वो मार्केट में नहीं होता क्योंकि मार्केट हम नहीं चलाते। 75 to 80% हम जो भी बोलते हैं वो होता है, ठीक है, क्योंकि हम चार्ट को देख के ही बताते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास एक यहाँ पे मेरे पास क्या है, H1 में चोच हुआ है, तो ठीक है, 2 बार ब्रेक अप स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है। तीसरे बार ये मेरे पास यहाँ से H4 का चोच बनेगा, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखा दूँ 1 मिनट, जो कि मार्केट ने क्या किया है। मार्केट ने चोच को स्वीप किया हुआ है, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये मेरे पास चोच का एरिया है जो कि स्वीप हुआ है, ठीक है। मार्केट ने स्वीप किया और नीचे आया। अगर मार्केट मेरे साथ यहाँ पे क्लोजिंग देता, 1 मिनट, अगर मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग देता है बॉडी क्लोजिंग, तो हम फिर मार्केट को बाई के लिए देखेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम सेल भी नहीं कर सकते क्योंकि टॉप पे कोई भी सेल नहीं करता, बुद्धिमान भी नहीं करता, ठीक है। जो नहीं समझता वो भी यहाँ पे सेल नहीं करता, ठीक है। जब भी यहाँ पे मेरे पास H4 में क्लोजिंग आएगा तो हम फिर गोल्ड को कुछ इस तरह देखेंगे, ठीक है। $4,570 से लेकर हम यहाँ तक फिर गोल्ड को देख सकते हैं अपकमिंग वीक। 4,570 से 4,770 तक, ठीक है, यहाँ तक हम फिर गोल्ड को देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम मेरे पास H4 बॉडी क्लोजिंग यहाँ पे आता है, ठीक है, ठीक है। जब भी हमारे पास यहाँ पे क्लोजिंग आता है H4 और चोच हो जाता है, ठीक है, तो हम यहाँ से फिर गोल्ड को बाई देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए हमारे पास गोल्ड में H1 और M15 के बेस पे ये एक लेवल है जो कि मैंने कल आया हुआ था और कल मैंने ड्रा किया हुआ है। मैं भी आप लोगों को डिस्कस करूँ कि मेरे पास कैसा लेवल आता है M15 पे। तो ये मेरे पास क्या है, प्रीवियस चोच है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बनता है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि हम यहाँ से बाई करेंगे फिर, ठीक है। चोच हो जाए, ऊपर क्लोजिंग दे दे और नीचे आ जाए तो हम यहाँ से बाई करेंगे। क्योंकि ये मेरे पास DJL1 होता है, जहाँ से चोच होता है मार्केट उसी एरिया का रिट्रेसमेंट लेता है, ठीक है। तो अभी ये मेरे पास ऐसे ट्रेड बनेगा, ठीक है। मार्केट यहाँ पे आएगा, टेप होगा और हम यहाँ तक देख सकते हैं, ठीक है। ये मेरे पास एक एरिया है, एक स्ट्रेटजी है जिसको हम DJL1 कहते हैं, ठीक है, जो कि ये एक लेवल है। अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो हम यहाँ से बाई करेंगे, ठीक है। बाई में कुछ रूल्स मैंने DJL1 के बताए, फर्स्ट हर जितने भी स्ट्रेटजीज है ना उसमें कंफर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। M1 M5 कंफर्मेशन, M1 में हमारे पास ये होता है कि हमारे पास मॉर्निंग स्टार बन जाए या हमारे पास इनगल्पिंग कैंडल बन जाए, और M5 में यही होता है
कि हमारे पास नीचे विग हो और ऊपर विग न हो, तो हम तब बाई करते हैं, क्योंकि मार्केट दोनों साइड विग मारते हैं तब मूवमेंट करते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ आया होगा, अगर नहीं तो मैं ट्राई करता हूँ कि कंफर्मेशनल एनालिसिस पर भी एक वीडियो बनाओ और अपलोड करो। ठीक है, तो मिल जाएगा इंशाल्लाह, अपकमिंग वीक में ट्राई करूँगा। तो ये मेरे पास एक बहुत अच्छा लेवल है बाई के लिए। जब भी मार्केट यहाँ पे आता है आप लोग बाई कर सकते हैं। ठीक है, 44600। ठीक है, अभी मैं आपको इसके इंफॉर्मेशन बता दूँ कि किस बेस पे आप लोगों ने बाई करना है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक एरिया बनता है, इसको ए प्लस कहता है। ठीक है, ये भी एक स्ट्रेटजी है जो कि बहुत अच्छी तरह वर्क करता है। एक तो है मेरे पास ए प्लस का एरिया हो गया, दूसरे मेरे पास DGL1 का एरिया हो गया, तीसरे मेरे पास M15 का एरिया भी है। ठीक है, M15 का कौन सा एरिया है, नहीं M15 का नहीं है, ये रेड कैंडल है मेरे पास। ये M15 का था या H1 का था, मैं देखता हूँ एक मिनट। हाँ, ये मेरे पास H1 का है। ठीक है, पिप स्ट्रेटेजी आप लोगों को तो बहुत अच्छी तरह आता होगा। ठीक है, अगर नहीं तो मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है और डाला भी है, अपलोड यूट्यूब पर मौजूद है, इस चैनल पर आप लोग देख सकते हैं। पिप स्ट्रेटेजी जो कि बहुत अच्छी तरह वर्क करता है। ये मेरे पास एक पिप लेवल भी बनता है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं 0.5 एरिया। ठीक है, दरमियान में कोई रेड कैंडल नहीं, तो ये मेरे पास एक पिप स्ट्रेटेजी है जो कि बहुत अच्छी तरह वर्क करता है। तो अपकमिंग वीक अगर मैं बाई देखूंगा तो मैं इन्हीं लेवल से बाई देखूंगा। ठीक है, ये मेरे पास बाई का लेवल हो गया। ठीक है, गोल्ड में अपकमिंग वीक में बाई देखूंगा। ठीक है, और ये मेरे पास चोच का एरिया है, अगर ये यहाँ से स्वीप हो जाता है तो मेरे पास पिप का ये मेरे पास गेप का एरिया भी आता है और डाउन साइड चोच का एरिया भी आता है। अगर चोच नहीं हुआ और स्वीप हुआ तो यहाँ से भी हम बाई कर सकते हैं। बाई कैसे करेंगे, M1 चोच पे। ठीक है, जिस तरह के ये एग्ज़ाम्पल मान लो, ये मेरे पास M1 का चार्ट है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास चोच हुआ, मैं यहाँ से बाई करूँगा और इतने तक मैं कैप्चर कर लूँगा। ठीक है, तो इसी तरह अगर यहाँ पे मार्केट आता है, स्वीप हो जाता है, यहाँ पे स्वीप होता है, तो हम ऐसे कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट यहाँ पे अगर स्वीप हुआ तो हम चोच पे जो है ना एंटर कर लेंगे और तकरीबन 1:3 1:4 हम इजीली निकाल लेंगे। ठीक है, जो कि बहुत अच्छी एरिया ये भी है। तो हम अपकमिंग वीक गोल्ड में बाई देखेंगे। ठीक है, सेल के लिए देखते हैं, सेल के लिए यही एक लेवल था जो कि स्वीप हुआ और यहाँ से मार्केट रिट्रेसमेंट ले रहा है। तो ज़्यादा चांसेस ये कि मार्केट इसी एरिया पे भी आ जाए, हमें TP दे दे और फिर नीचे आ जाए और यहाँ से हम ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट यहाँ से गया तो फिर ये हमारे पास H4 का जो एरिया बनता है, हम अगर लॉन्ग टर्म के लिए सोचे ना तो हम यहाँ से बाई करके यहाँ तक भी होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत अच्छा लेवल है। यहाँ पर हमारे पास A प्लस भी है, जितने भी स्ट्रेटेजी मैंने डिस्कस किया। ठीक है, ये मेरे पास चोच होगा। ठीक है, यहाँ से तो यहाँ तक आ सकता है। अगर सेल के लिए हम देखें तो ये मेरे पास एक अच्छा क्या है, पिप एरिया बनता है। ठीक है, ये मेरे पास एक अच्छा सेल के लिए पिप एरिया बनता है H4 पे, तो यहाँ से हम सेल कर सकते हैं। ठीक है, 25-30 पिप का एसएल डाल के यहाँ से अगर प्रीवियस वीक को जो है ना ये ब्रेक करता है और यहाँ से को सेलिंग हमको नज़र आई तो हम यहाँ से सेल कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक एरिया है, बहुत अच्छी एरिया है।
तो हम यहाँ से सेल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा रिस्की होगा क्योंकि ऑलरेडी इसने ये एरिया हमारे पास टैप किया हुआ है। हाँ, यहाँ से सेल नहीं कर सकते क्योंकि ये जो रिट्रेसमेंट आ रही है ना, ये H4 पिप एरिया से रिट्रेसमेंट आ रही है, आप लोगों को देख रहा है। तो ये रिट्रेसमेंट इतना छोटा नहीं होता, ये यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। ये भी एक ट्रेड बन सकता था जो कि हमने मिस किया हुआ है, ठीक है। हमने क्यों मिस किया, चार्ट पे नहीं आए हुए थे और ईद के दिन थे। तो ये रिट्रेसमेंट जो आ रही है ना, ये फिफ्थ एरिया से आ रही है, ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो हम H4 के बेस पे सेल नहीं देख सकते और H1 में देखते हैं अभी, ठीक है। H1 जिसने भी पिप एरिया की वीडियो, पिप स्ट्रेटजी की वीडियो देखा होगा मेरा, तो वो ये मोमेंट कैप्चर कर सकता था, ठीक है। जाके देख ले एक बार, आप लोगों को बहुत ही अच्छा नॉलेज मिलेगा। और एक और स्ट्रेटजी वीडियो में अपलोड किया हुआ है, गैप एरिया, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये मेरे पास गैप एरिया है, मार्केट यहाँ से कितना पाल किया हुआ है। ये प्रीवियस वीक में इतना फॉल किया हुआ है मार्केट ने, ठीक है, 2220 पिप्स। हमें बस इतना नहीं चाहिए, हमें बस 120, 150, 200 इतने पिप्स चाहिए, और भी छोटे रिस्क के साथ। मेरे पास डेली हाइक किधर आता है, चलो देखते हैं डे में क्या हो रहा है। ये डेली और H4 के फिफ्थ एरिया से रिट्रेसमेंट आ रहा है, तो हो सकता है कि मार्केट इसी एरिया तक आ जाए, 4275 तक आ जाए, क्योंकि मार्केट ने इसी एरिया को स्वीप किया था, यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट किया हुआ है और मार्केट इसी लिक्विडिटी को उठाने के लिए आएगा। तो ये था मेरे पास गोल्ड का। अभी बिटकॉइन के बारे में बात करते हैं। बिटकॉइन के बारे में बात करते हैं, क्या हो रहा है। यहाँ मेरे पास जो है बैकअप स्ट्रक्चर लिक्विड है। ये लो मेरे पास बना हुआ है, लो को स्वीप क्या है, मार्केट इसी लो को लेने आएगा। ये मेरे पास एक A+ भी बनता है, ये मेरे पास एक फिफ्थ एरिया भी बनता है। अगर यहाँ से हम ट्राई करें कंफर्मेशन देख के, हाँ थोड़ा सा ऊपर है, खैर है। मैं देखता ही मेरे पास टेप हुआ है कि नहीं। अगर बिटकॉइन मेरे पास दोबारा इसी एरिया पे आता है ना, तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। A+ ही मेरे पास था जो कि ऑलरेडी रन हो चुका है। कितना मोमेंट आया है A+ थे 1000 पिप, जो कि 100 पिप्स मोमेंट जो है ना बिटकॉइन में आया हुआ है इसी A+ से, ठीक है। ये मेरे पास A+ था, इसी के रिट्रेसमेंट मार्केट ने ले ली, इसी कैंडल पे ले ली। आप लोग देख सकते हैं इतना मोमेंट आया हुआ है, ठीक है। तो ये मेरे पास थोड़ा सा रिस्की ट्रेड हो सकता है। ऊपर देखते हैं, अगर यहाँ से फॉल आए ना, बहुत अच्छा फॉल आएगा, लेकिन रिस्क नहीं लेने का, ठीक है। मैं इसी एरिया को करता हूँ।
कुछ दिख नहीं रहा है यार, बिटकॉइन में क्या चल रहा है। ओ बिटकॉइन पाल कर रहा है। बिटकॉइन में अगर देखना है ना तो सेल के ट्रेड देखना है, ठीक है, क्योंकि चोच हुआ है हाई टाइम फ्रेम पे, ब्रेकअप स्ट्रक्चर ब्रेकअप स्ट्रक्चर ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ये भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर मेरे पास बन सकता है, लेकिन स्वीप हुआ यही खतरा है, क्योंकि आप यहाँ पे देख के जितने भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुए एक भी स्वीप नहीं हुआ, एक भी स्वीप नहीं हुआ। ये स्वीप हुआ है मतलब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो अगर मार्केट मेरे पास यही एक बिटकॉइन में अभी तक मेरे पास यही एक ट्रेड है, ठीक है, स्ट्रेटजी के बेस पे, और तो हम खुद से स्ट्रेटजीज वगैरह ट्रेड्स नहीं करा सकते ना। ये मेरे पास सही से पिप का एरिया टेप नहीं हुआ है, लेकिन ए प्लस चला है, ठीक है। तो अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो हम यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। हमारे SLRR कुछ इस तरह आएगा, ठीक है। अगर यहाँ तक आया तो ये इसको ब्रेक करेगा फिर, ठीक है। इससे भी नीचे फॉल हो सकता है, 200 पिप्स हमको मिल जाएगा। कंफर्मेशन दे के 35 पिप्स SL आएगा, 200 और 100 पिप्स TP आएगा। अगर आपने होल्ड करना है तो हो सकता है, लेकिन हम 120 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हम ले सकते हैं इजीली, यहाँ तक भी ले सकते हैं, ठीक है। 121 एक अच्छा ट्रेड यहाँ से बन सकता है। थोड़ा सा रिस्की होगा क्योंकि मार्केट साइड बेस जा रहा है, ठीक है, सेल सेल सेल। तो ठीक है, तो अगर हम यहाँ से सेल आ सकता है कंफर्मेशन दे के, तो हम यहाँ से सेल कर सकते हैं, ठीक है। रिस्क ले सकता है जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अदरवाइज हमारे पास मुझे ऐसे लग रहा है कि मार्केट बाई में शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, लेकिन एक छोटा रिस्क ले सकते हैं जिसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा, ठीक है। मैं चेक करता हूँ 1 मिनट डे में क्या हो रहा है। हाँ, डे में भी एक कैंडल बना हुआ है, लेकिन ये कैंडल जो है ना, ये पेक कैंडल है। ये मेरे पास इनगल्पिंग भी नहीं हुआ है। मॉर्निंग स्टार ग्रीन कैंडल तो है, हो सकता है यहाँ से भाई आ जाए, लेकिन हम जिस कैंडल पे ट्रेड करते हैं ना वो कैंडल नहीं बना हुआ है, और ज़्यादातर सेल का चांसेस है। क्यों? क्योंकि आप लोग देख सकते हैं डे का डाउन विग नहीं है। मैं आपको सारा कैंडल दिखता, ये कैंडल देखो, इसके टॉप विग भी है डाउन विग भी है, इसके भी टॉप विग है डाउन, इसकी भी टॉप, इसकी भी डाउन, इसकी भी टॉप, इसकी भी डाउन, सारे के बोथ साइड विग होते हैं, ठीक है। तो इसके डाउन साइड का विग होना लाजमी है। ये इतना विग मारेगा ना कि ये सारे लिक्विडिटी उठाएगा फिर जा सकता है, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसा सेटअप बनता है फॉर एग्जांपल बिटकॉइन में, हाई टाइम फ्रेम पे, तो हम फिर बाई कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज बिटकॉइन हमारे पास सेल में है। अगर बाई के लिए चांस मिल जाए ना तो हम यहाँ तक बाई करेंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं मेरे पास एक ए प्लस का एरिया भी आता है। यहाँ से हम फिर सेल देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक हम बाई कर सकते हैं, जो कि अगर लॉन्ग टर्म की बात करें ना तो बिटकॉइन मेरे पास 75,000 तक आ सकता है, ठीक है, क्योंकि 2000 पिप्स मूवमेंट है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। M15 में देखते हैं फ़िलहाल अगर कोई ट्रेड वगैरह बनता है। देख सारा रेंजिंग में है। एक बात मैं आप लोगों को समझा दूँ, जब भी ऐसा रेंजिंग होता है ना तो फिर अगर मूवमेंट आता है ना तो फिर ऐसे मूवमेंट आता है। इनको निकाल के ऐसे मूवमेंट आएगा फिर, ठीक है, और या तो ऐसे मूवमेंट आएगा। इनको निकाल के ऐसे मूवमेंट आएगा फिर, ठीक है। ज़्यादातर चांसेस डाउन के, क्योंकि हाई टाइम फ्रेम सारे जो है ना वो सेल शो कर रहा है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो रहा है, ठीक है। तो
बिटकॉइन में बड़ा मूवमेंट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये रेंजिंग कर रहा है। जब भी रेंजिंग होता है तो इसके बाद एक अच्छा मूवमेंट आता है। मूवमेंट आएगा कल या शायद कल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कल गोल्ड वगैरह ये भी ओपन हो जाएगा तो इस पर भी वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो जाएगा, तो मार्केट एक अच्छा मूव दे सकता है। ठीक है, बिटकॉइन में अगर सेल का ट्रेड हमको ये मिल जाए ना तो मज़े आ जाएगा। फिर यहाँ से हमको सेल मिल जाएगा, ये हम कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ तक हम कैप्चर कर लेंगे और फिर नीचे जितना भी जाएगा ना मार्केट, अगर इसी लो को ब्रेक करेगा तो यहाँ तक नहीं आएगा, मार्केट फॉल करेगा। फिर जिस तरह के मार्केट ने इसको ब्रेक किया हुआ है और फॉल किया हुआ है, ठीक है, मार्केट ने इसको ब्रेक किया हुआ है और फॉल किया हुआ है, ठीक है, मार्केट इसको ब्रेक करेगा और फॉल करेगा, एक अच्छा फॉल आएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। यूरो यूएसडी के बारे में बात करें। चोच चोच डुअल चोच हुआ है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है। जब भी डुअल चोच होता है तो मार्केट अप साइड जाता है। ठीक है, अप साइड मार्केट ने चोच किया हुआ है तो ज़्यादातर चांसेस है कि ऊपर चला जाए। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये एक गिफ एरिया से उड़ रहा है। ठीक है, यहाँ से जब उड़ता है ना तो फिर कमाल करता है। ठीक है, ए प्लस भी मेरे पास नहीं, ए प्लस, हाँ इसे ए प्लस से गया हुआ है। इसे ए प्लस से जा रहा है। ठीक है, तो यूरो को भी बाई के लिए देखना। ठीक है, अपकमिंग वीक यूएसडी केड, इसमें एक मेरा ट्रेड चल रहा है अभी, लॉन्ग टर्म के लिए मैंने होल्ड किया हुआ है। ठीक है, तो ये चल रहा है, इसको मेरे ख्याल से कितना टाइम हो गया मैं देखता हूँ, में आता हूँ, इसका बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। ठीक है, ये मैंने रिस्क फ्री किया हुआ है, अब लॉट साइज क्लोज किया हुआ है, हाफ ये ओरिजिनल एसएल रखा हुआ है। ओरिजिनल एसएल यहाँ पे मैंने बुक किया हुआ था। ठीक है, हाफ, तो ओरिजिनल एसएल इसी वजह से रखा हुआ है। कितना है? 1:10, 1:20, सॉरी, 250 और 50, जो 50 और 1:4 का ट्रेड है। ठीक है, जो कि पेयर्स में फिर बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। ये होल्डिंग ट्रेड्स है, ऐसे ट्रेड्स आप लोग भी होल्ड कर सकते हैं अगर मिलता है। ये मैंने किस बेस पे लिया हुआ है? ये चोच मेरे पास हुआ है डेली टाइम फ्रेम पे। जब चोच होता है तो आप लोगों को पता है, फिर इस तरह M1 चोच इतना बड़ा मूव देता है तो डेली चोच कितना मूव देगा फिर। ये रिजेक्शन इसी ए प्लस से आ रहा है। ठीक है, स्ट्रेटेजीज मैंने अपलोड किया हुआ है, आप लोग देख लें। जितना रिजेक्शन आया हुआ ये काफ़ी था इसी ए प्लस के लिए, हो सकता है फॉल करे लेकिन हम ओरिजिनल टीपी तक होल्ड करेंगे। ये मेरे पास प्रीवियस है। ठीक है, ये वीकली हाई होगा मेरे पास, अगर वीकली छोच हुआ तो फिर तो निकल गया। देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो इस डी सी एच एफ में डी देखते हैं। अगर ये मेरे पास डेली ये चोच हो गया ना तो लो टाइम फ्रेम पे आप शिफ्ट हो जाए, यहाँ तक आप कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी पेयर्स हैं ना इसमें अगर आप ट्रेड्स देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे देखें, क्योंकि आप होल्ड करेंगे तब आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप M5 M15 और M1 में देखोगे तो इसका कोई इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं मिलता। ठीक है, तो इसी वजह से मैं इस चार्ट को जो है ना डेली टाइम फ्रेम पे देख, ये मेरे पास चोच हुआ है और ये चोच अगर हो गया ना NZD में, ये भी बाई साइड देगा। ठीक है, आप लोग देख रहे चोच हुआ है, डाउन विग नहीं है, डाउन विग आने के लिए आ सकता है लेकिन ज़्यादातर चांसेस है कि DJL1 से उड़ जाए। ठीक है, ये मेरे पास DJL1 है, DJL1 अभी सिखाया ना,
DGL1 इसी लेवल से आता है, ठीक है। प्रीवियस हाई के सपोर्ट, ये प्रीवियस हाई था मेरे पास, ये अब क्या बना, सपोर्ट बना, ठीक है। तो सपोर्ट को लेके ही रेजिस्टेंस तक मार्केट जाता है, ठीक है। इतना तो आप लोगों को पता होगा। ये DJPY इसमें यही एक लेवल पुराना है, इसमें कोई अच्छा ट्रेड नहीं मिल रहा। देख सकते हैं एक फॉल करते फा फा फा, ये कहाँ से जा रहे हैं, समझाया हुआ है कोई है बुद्धिमान ऐसे जो ये मूवमेंट कैप्चर कर सकता है, कहाँ से जा रहे हैं। इसी कैंडल पे जो है ना कंफर्मेशन देख के ना बड़ा मूवमेंट कैप्चर कर सकते थे, क्योंकि ये मेरे पास गैप एरिया से जा रहा है। जब गैप एरिया से जाता है तो फिर उड़ जाता है जहाज की तरह। तो वीकली एनालिसिस बस इतना ही काफ़ी था। क्लोज करते हैं इस स्ट्रीम को। लेवल्स याद रखो, गोल्ड में मैंने लेवल्स दिया हुआ है। M15A+ पिप एरिया भी और H1 पिप एरिया A+ DGL1 यहाँ से ये जाएगा, ठीक है। ये लेवल मिस नहीं करना, ठीक है। और ये लेवल जो है ना ये सेल का लेवल है, तो ये थोड़ा सा रिस्की है। अगर आता है ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आप लोग देख ले तो ये H4 के पिप एरिया से आता है, ठीक है। तो उधर से ये फॉल कर रहा है, तो ये लेवल जो है ना ये आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है, बस यही बता दूँ। और लो टाइम फ्रेम पे अगर कुछ मिलता है तो मैं इंशाल्लाह लाइव स्ट्रीम पे फिर आप लोगों को लेवल दूंगा, ठीक है। और या बताऊंगा या टेलीग्राम पे जो है ना आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा। मैं इंशाल्लाह फिर अभी वीडियो बना रहा हूँ, फिर लाइव आऊँगा, ठीक है। जब सब्सक्राइबर यूट्यूब पे कंप्लीट हो जाए तो इंशाल्लाह लाइव ट्रेड करेंगे फिर, ठीक है। आप लोगों की फिर जितने भी क्वेश्चंस हो तो आप फिर चैट में फिर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं और भी इस तरह के एक अगली शानदार वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो जब तक 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं होते फिर लाइव, ठीक है। मिलते हैं और भी इस तरह के एक अगली शानदार वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।